आज देश भर में बालिका दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, जो लड़कियां हैं हमारी, वो अपने हक के लिए हमेशा ही लड़ाई लड़ती है और 2012 से इसकी शुरुआत हुई है और वो अपने हक, हेल्थ और सुरक्षा, शिक्षा को लेकर हमेशा ही सड़कों पर उतरती है। जिस तरीके से लड़कियों के साथ दुराचार हो रहा है, उसको लेकर भी वो अपने अधिकार को लेकर के सड़कों पर उतरती है और सरकार से भी सवाल पूछती है कि आखिरकार हमारी सुरक्षा किसके हाथों में है, कौन करेगा हमारी सुरक्षा। तो जिस तरीके से ये बालिका दिवस मनाया जाता है, सिर्फ ये लड़कियों के लिए होता है कि आखिरकार वो क्या चाहती हैं, क्या सोचती हैं इस दिन। तो हमारे साथ में भी तमाम देखिए आप लड़कियां आपको नज़र आ रही हैं जो यंग एज की हो और ये सोचती है बाखूबी अपने बारे में, लोगों के बारे में और समाज के बारे में कि क्या आखिरकार हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो चलिए इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन ये सब क्या सोचती हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते, क्या नाम है आपका? खुशी पांडे। क्या करती हैं आप? हम एमएससी कर रहे हैं। एमएससी कर रहे हैं। तो आज जैसे कि बालिका दिवस मनाया जा रहा है, लड़कियां हमेशा ही अपने लिए सड़कों पर उतरती हैं जब कुछ होता है। किससे क्या फील करती हैं, क्या चाहती हैं अपने लिए, क्या सोचती हैं? बालिकाओं के लिए एक दिवस तो सुनिश्चित कर दिया गया है, पर मतलब उसके लिए अभी तक उतना काम नहीं हुआ है। जिस लेवल तक काम मतलब सही स्तर पे ये तभी मन पाएगा बालिका दिवस जब लड़कियों की सेफ्टी का मतलब गारंटी लेगी गवर्नमेंट या एज अ सोसाइटी हम लेंगे। और एज अ सोसाइटी मेरा सभी पेरेंट्स से स्पेशली ये कहना है कि आप अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए। आप गवर्नमेंट के काम है क्रिमिनल को मतलब पनिशमेंट देना काम है, बट मेंटली आप अपने लड़कों को समझाइए, उनको मैनर्स सिखाइए, उनको आप दिखाइए कि मतलब कैसे लड़कियों को ट्रीट किया जाता है। आरजी कर वाला जो हुआ है, बंगाल की पूजा है, ये ज़्यादातर वहाँ सेलिब्रेट की जाती है और वहाँ पर ही मतलब ये लड़की के संग दुराचार हुआ और वो मतलब अभी भी उसको जस्टिस मिला नहीं है पूरी तरीके से। इतना होने के बावजूद मतलब इतने दिन मामला खींचने के बाद वो जा कर के मामला सामने आया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो हुआ है उसके लिए जो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिशमेंट मिले और जो पेरेंट्स हैं वो अपने लड़कों को सही सीख दें, क्योंकि वो चीज़ बचपन से शुरू होती है। कहीं ना कहीं हम अपने घर में एक दो लाइन ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं जिससे वो डिफरेंस समझ में आता है, जो उनको इतनी शक्ति देता है कि वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं लड़कियों को। तो मेरा मानना है, मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट पेरेंट्स से ही है और लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने लिए खड़ा होना सीखें। तो यही है मेरा कि लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने लिए खड़े हों और कुछ भी गलत होता है तो वो अपने लिए आवाज़ को उठाएं। हम बात कर लेते, क्या नाम है आपका? साधना। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। नहीं, सेफ्टी तो बिल्कुल महसूस नहीं होती है। एक्चुअली हम लोग निकलते हैं तो हमसे यही कहा जाता है ना कि रात के 9 बजे तुम निकले हो, 10 बजे निकले हो। किसी को नहीं पता कि हम किस काम से जा रहे हैं, किस काम से आ रहे हैं। तो सारा फोकस हम लड़कियों पे ही होता है। उनसे नहीं कहा जाता है कि तुम क्यों इतने टाइम पे निकली हो। लड़कों को नहीं बोलते कि तुम टाइम से जाओ, टाइम से आओ, लेकिन हम सारी बाउंडेशंस हम लड़कियों पे ही होती है। तो पेरेंट्स से भी ये है कि थोड़ा सा वो भी समझें इस चीज़ को और सरकार भी इस चीज़ को थोड़ा समझे कि उनकी सेफ्टी खाली कहने को नहीं है, वो सेफ्टी हमें दें एक्चुअली। तो सरकार ने जिस तरीके से ये बालिका दिवस मनाने के लिए एक टैग दे दिया है, तो क्या सच में लगता है कि लड़कियों के लिए जो टैग दिया गया है तो इसको सही रूप में काम भी किया जाए? काम किया जाए, लेकिन अभी किया नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग निकल रहे हैं अभी, तो सेफ्टी हमें महसूस तो नहीं हो रही है पूरी तरीके से। अंशिका, मैं नहीं बीकॉम कर रही हूँ। बहुत गुस्सा आता है एक्चुअली। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उनके साथ भी हुआ है, उनके घर में हुआ है एकदम कि मतलब समझ रही बैड टच होता है, मिसबिहेव किया गया उनके घर में काफ़ी। तो हम लोग घर में इवन कुछ लोग सेफ़ नहीं फील कर पाते, बाहर तो बात ही अलग है। लोग घर में भी सेफ़ नहीं फील कर पाते। हम पता नहीं कौन है कैसा है, किसी के इरादे में पता नहीं है कौन कैसा है। तो ऑफकोर्स उठाने, ऑफकोर्स। तो बिल्कुल अगर कुछ होता है तो अपने लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, उठाना भी चाहिए। और भी लड़का उत्षा, क्या करती है? एमएससी। जी, लड़कियों को तो सामने आके बोलना चाहिए, क्योंकि अभी तक लड़कियां पहले नहीं बताती आई है, इसीलिए तो आज लड़कों का इतना ज़्यादा हो रहा है। तो लड़कियां अगर खुद के लिए हम खुद स्टैंड नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई और स्टैंड लेके भी कोई फ़ायदा खास होगा नहीं। और ज़रूर ओनली जैसे उसने भी कहा, सिर्फ लड़कियों को एडुकेट करने से नहीं होगा, लड़कों को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए और एडुकेट करना चाहिए इन सब चीज़ों में। नहीं, वो तो है, बालिका दिवस मन जाता है, कुछ भी होता है, लड़कियों के साथ कुछ भी गलत होता है, लोग कैंडल मार्च करने निकल आते हैं रोड पे। इन सब चीज़ें कुछ होने वाला नहीं है, कोई सॉलिड चीज़ चाहिए। हम लोग हमेशा लड़कियों को ही कहते हैं, जैसे कि सबने बोला, जैसे हमारे हॉस्टल में हम लोग के लिए टाइमिंग है कि हम लोग को 8 बजे तक पहुँचना है। लड़कों के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। क्यों? अगर आपको करना है तो सबके लिए इक्वली करो। अगर हम लोग लड़कों को भी प्रॉपर्ली बताएंगे कि आपको लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव करना है, ऐसे करना है, तो फिर वो चीज़ बात बनेगी। हम लोग को छोटे सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे करना है,
रात को देर से नहीं निकलना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं। लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता है कि वो तुम्हारी कोई लड़की है तो वो तुम्हारी बहन के तरीके, तुम उसको वैसे ट्रीट करो जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बहनों को ट्रीट करें। वो चीज़ बहुत गलत है। हम लोगों को बचपन से ही बच्चों को ये चीज़ सिखाना चाहिए कि लड़कियाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। अब मतलब जो बड़े केसेस होते हैं वो न्यूज़ में आ जाते हैं, वरना जो छोटे बहुत केसेस होते हैं, जैसे नॉर्मली आप रोड पे जाइए, लड़के देखते भी रहते हैं। आप प्रॉपर आप वेस्टर्न क्लोथ्स में हो, ट्रेडिशनल में हो, कुछ भी पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस खाली है एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है। लड़कियां जा रही हैं, देखना है। भाई क्या देखना है तुमको? ऐसा हद हो जाती है किसी चीज़ की। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हम लोग अपने बच्चों को हमेशा ट्रीट करना चाहिए। लड़कियों को अगर हम लोग कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं करना। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसे करे तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें वो दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए ना। हम भी तो किसी की बहनें हैं, तो तुम्हें हमारे लिए भी सोचना चाहिए। आज के टाइम पे भी लोग कहते हैं कि लड़की और लड़के दोनों बराबर हैं, क्योंकि अगर हम ऑफिस में भी काम करते हैं तो बराबर का काम लिया जाता है। कहते हैं कि लड़की लड़के कोई वो नहीं है, आपको बराबर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। जैसे सरकार ने दे दिया एक टैगलाइन की बालिका दिवस, आज सिर्फ लड़कियों का दिन है। तो क्या लगता है कि सच में ऐसा है? नहीं, सच में तो ऐसा नहीं लगता कि लड़कियों का मतलब जैसे बोल रहे हैं वैसा तो कुछ हो भी नहीं रहा है। सब लड़कों का मतलब अगर कुछ होता है तो अपने लिए आवाज़ उठाना आज के टाइम पे पड़ेगा या फिर नहीं? आवाज़ तो ज़रूर उठाना चाहिए लड़कों को। लड़कियाँ प्रकृति है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा, आप क्या सोचती, कैसे देखती हैं इसे? अब जैसे कि सभी उन्होंने कहा कि बंगाल की केस के बाद सबके मन में एक डर वापस से जा चुका है, जो आज जाग चुका है। सब लोग जो फ्री हो गए थे, लेकिन सबके पास वापस से वो डर आ चुका है कि नहीं, सब अब घर से कम, पेरेंट्स की भी वापस से स्ट्रिक्टनेस होने लगी। तो लड़कियों को अगर खुद सपोर्ट तो निकलना चाहिए, लेकिन उनके पेरेंट्स का भी उनको सपोर्ट होना चाहिए। अगर पेरेंट्स उनके साथ रहेंगे तो लड़कियाँ कोई भी जंग जीत सकती हैं। बिल्कुल, लड़कियों के साथ में अगर पेरेंट्स हैं तो लड़कियां कोई भी जंग जीत सकती हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी दुबे। क्या करती हैं आप? मेरा भी मास्टर्स अभी। जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन्हें देख करके, और जैसे यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी का पांडाल लगा हुआ है, तो मेरा क्या मानना है कि लड़कियों को अपने अंदर की महिषासुर मर्दिनी को ही जागृत करने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि हर तरफ यहाँ पे दानव हैं और हमें प्रोटेक्ट कोई और नहीं कर सकता। हमें अपनी शक्ति को समझना पड़ेगा, हमें अपनी अंदर की काली को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि सरस्वती तो मतलब हमें एजुकेशन मिल रही है, तो सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, लेकिन अब जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें अपनी अंदर की काली को निकालना है, तभी कुछ हो सकता है। कुछ होता है तो अपने हक की लड़ाई, अपने हक के लिए लड़ना है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि ये जो इंसिडेंट हुआ वेस्ट बंगाल में, मेरे मन में जो थॉट आया था वो यही आया था कि हम ऐसा डर अंदर कर दें लड़कों के कि वो देखने से पहले डरें लड़कियों को। तो ये सब इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, इसके बाद बस यही मेरे मतलब उस दिन यही लगा था कि हाँ, अब बस यही ज़रूरत है कि हम लोग अपने लिए कुछ करें, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत सही बात। अच्छा लगता है लाइक कि हम एक गर्ल हैं और ऊपर से सब कुछ होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। कभी कमज़ोर समझा पुरुषों से अपने आप? नहीं, कभी नहीं। अलग नज़रिया होते हैं उस पे नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इफ़ कुछ हुआ तो हम लोग खुद बोल देते हैं। वी आर इनफ दैट स्ट्रॉन्ग, और फैमिली भी सपोर्ट करती है। आपके हिसाब से महिलाओं को इतना स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें? हाँ, सारी फीमेल्स और गर्ल्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपने लिए वॉइस उठानी चाहिए। एकदम सही कहा उसने, सेम है, होना चाहिए बिल्कुल। अगर कई फील्ड्स में देखें तो हाँ, और कई फील्ड्स में देखें तो ना। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हर लड़की को बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए, बिना किसी से डरे रहना चाहिए, और जहाँ तक हो सके अपने माँ बाप का भी सपोर्ट लेना चाहिए, और उनके पेरेंट्स को भी उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए किसी से भी, मतलब स्टे स्ट्रांग। अनन्या, मैं लखनऊ से ही हूँ। यही देना चाहूँगी कि हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। आपका क्या नाम है? हेलो सर, मेरा नाम हर्षिता है। हर्षिता, आप लखनऊ की रहने वाली हैं? नहीं, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। लखनऊ में अभी मैं अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट कर रही हूँ। सर, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं सारी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस ले वो बहुत ही सोच समझ के ले, और इंडिपेंडेंटली हमेशा चीज़ों को समझे और आगे बढ़ते रहे, और हमेशा स्ट्रांग रहे। किसी भी सिचुएशन से पीछे भागने की कोशिश ना करें, हर सिचुएशन को एकदम स्ट्रांगली और ब्रेवली डील करें। डरना नहीं? नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल। ये डरना मना है बिल्कुल। हाँ, डरने का ज़माना ही नहीं है। आप डरोगे तो आप कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। क्या नाम है आप? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अनुष्का शर्मा है। जी, मैं लखनऊ से। तो मैं यही देना चाहती हूँ कि सबको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और स्ट्रांग रहना चाहिए।
उसे सोच समझ के लेना चाहिए। आना पड़ेगा सामने और ये तमाम लड़कियां हैं जो यंग एज की हैं और अच्छा बुरा अपने लिए समाज के लिए सोच सकती हैं और ये कहीं ना कहीं चल कर के देश का भी नाम रोशन करने वाली हैं। तो आपने देखा कि इनके क्या विचार हैं। आखिरकार आज बालिका दिवस मनाया जा रहा है तो क्या सोचती हैं, किस तरीके से समाज की कुरीतियों और अच्छाइयों को ये देखती हैं, आपके सामने सभी कुछ इन लोगों ने बयां किया है। विजय के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।